किसानों के आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सर, तीनों कानून वापस हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम एक संदेश में ये घोषणा की है, इसे आप कैसे देखते हैं? सारा देश जानता है कि बरसों से किसान खुले आकाश में, बारिश में, सर्दी में, धूप में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे और 1000 के लगभग किसान मर भी चुके इसमें। लेकिन भारत सरकार की हठधर्मी के कारण ये आंदोलन निरंतर चलता रहा। सरकार समझती थी कि किसान झुक जाएंगे, टूट जाएंगे और अंततोगत्वा हट जाएंगे, लेकिन वो नहीं हटे। लेकिन इसमें कैटलिस्ट का काम किया उत्तर प्रदेश के चुनाव ने। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव का समर्थन बढ़ रहा है, उससे बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। आप जानते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में पश्चिमी हिस्से का प्रभारी आज ही बनाएगा अमित शाह जी को, मध्य उत्तर प्रदेश का बनाएगा नड्डा साहब को और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनाएगा राजनाथ सिंह जी को। ये तीनों शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में चुनाव प्रभारी का काम करेंगे। अखिलेश का ही तो डर है। घबरा के और ये जान के कि किसान कभी हारने वाला नहीं, हटने वाला नहीं है, घबरा के भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। और चुनाव न होता तो इनको कोई परवाह नहीं कि किसान मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है, किसी की परवाह नहीं। केवल चुनाव में कैसे बचें, इसके लिए सब काम इन्होंने किया। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिस तरह से नाराज थे और चुनाव सर पे है, बीजेपी को लग रहा था, संगठन को, कि अगर किसानों को नहीं खुश किया गया, नहीं तीनों कानून वापस किए गए, तो बीजेपी की हार हो सकती है? बीजेपी की तो हार सुनिश्चित है ही। ये किसान इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। किसान समझते नहीं क्या? किसान सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल है। और केवल किसान ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज, परेशान है, दुखी है। मतलब दिवाली पे लोगों ने, गरीब लोगों ने पूड़ी कचौड़ी नहीं बना पाई। तेल 240 रुपया, कड़ुआ तेल 240 रुपया किलो हो गया था। क्या समझते हो कि लोग माफ़ कर देंगे? कोई मध्यम वर्ग का आदमी भी अपनी गाड़ी लेके घर से निकलता है। अगर दिल्ली में भी कोई निकलेगा तो घर से लौट के आएगा, तब इसके लिए उसे 1000 रुपये की डीजल या पेट्रोल डलानी पड़ती है। जीवन मुश्किल हो गया इस सरकार में। उत्तर प्रदेश में तो सरकार की गुंडई चलती है, परेशान पूरी तरह से जनता है। तो गवर्नमेंट के इन हथकंडों से जनता पे जनता पूरी तरह कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगी, साफ कर देगी, साफ। मतलब प्रोफेसर साहब, आपका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह के फैसले किए गए हैं बीजेपी द्वारा, सरकार द्वारा? आम जनता का ही मानना है। आप किसी से पूछिए, सब यही कह रहे हैं और मैं तो कह ही रहा हूँ, और है यही। अगर चुनाव न होता तो क्या इतनी देर तक ये किसान मर रहे हैं, इनको इनके समझ में नहीं आती कोई? सिर्फ चुनाव की वजह से इनको कोई रहम किसानों पर नहीं, कोई हमदर्दी किसानों पर नहीं, कोई किसानों के हमदर्द हैं ही नहीं है, कभी नहीं रहे और आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेंगे। प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने साफ तौर पे, उनका भी यही मानना है कि अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी। ठीक कह रहे, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अब साफ तौर पे अब क्या लगता है, चूंकि किसानों का जो कृषि कानून है सरकार ने वापस ले लिया है, आपको लगता है कि अब कुछ इक्वेशंस उत्तर प्रदेश में समीकरण बदलेंगे? कोई बदलेगा नहीं, समझा। किसान आम मतदाता जो मन बना चुका है वो मन बना लिया, बदल नहीं सकता। पिटने के बाद कोई बदलता है? आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार,
दिल्ली।